दादाजी के अंतिम संस्कार वाले दिन जब सब लोग गंभीरता से विदाई दे रहे थे, तभी अचानक आसमान से 9 विशाल सांप उड़ते हुए आए और दादाजी के ताबूत को चारों तरफ से घेर लिया। पर डरने की बजाय सभी शांत रहे, क्योंकि सभी जानते थे कि ये सांप दादाजी की लाश लेने नहीं बल्कि उनका अंतिम सम्मान करने आए हैं, जो उनकी पहचान के योग्य था। क्योंकि दादाजी जीवन भर दुनिया के सबसे प्रभावशाली फेंग शुई मास्टर रहे थे और उन्होंने अपनी विद्या से अनगिनत लोगों की किस्मत बदल दी थी, जिससे वे लंबे जीवन के हकदार थे। लेकिन उनकी किस्मत तब पलटी जब एक अजीब औरत उनसे अपनी तकलीफ सुनाने आई और उनसे अपना भविष्य देखने को कहा। दादाजी ने तुरंत पहचान लिया कि वह इंसान नहीं बल्कि कोई महिला भूत है, इसलिए उन्होंने पेशे का नियम निभाते हुए उसे मना कर दिया, क्योंकि फेंग शुई मास्टर भूतों का भाग्य नहीं देखते। पर भूतनी ने बताया कि वह 30 साल से पुनर्जन्म नहीं ले पा रही और यदि दादाजी तियानगुआ नामक शक्तिशाली विधि चलाकर यमराज से उसके लिए कह दें तो उसे फिर से जन्म मिल सकता है। सबको लगता था कि दादाजी दयालु हैं और शायद उसकी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने बिना डरे साफ इनकार कर दिया और मंत्र से भूत को वापस नर्क भेज दिया, यह जाने बिना कि उन्हीं के हाथों उनका बड़ा संकट तैयार हो चुका है। जबकि दादाजी को विश्वास था कि उनके अच्छे काम उन्हें लंबी उम्र देंगे। मगर 3 साल बाद उनके पोते का जन्म होते ही खुशी का मौका भय में बदल गया, क्योंकि पोता जन्मते ही मर गया था। और तभी वही भूतनी फिर प्रकट हुई और बताने लगी कि यह सब उसने बदले में किया है। दादाजी क्रोध से भर उठे और उसे खत्म करने का निर्णय लिया, जिसके लिए उन्हें मजबूर होकर वह तियानगुआ इस्तेमाल करना पड़ा, जिसे वे पूरी जिंदगी में बस एक बार चला सकते थे। और इसी विधि से उन्होंने यमराज से बात करके पोते की आत्मा को वापस बुलाया, जो तुरंत जीवित भी हो गया। फिर उन्होंने उसी शक्ति से भूतनी को एक पेंटिंग में कैद कर दिया, ताकि वह कभी पुनर्जन्म न ले सके और उसका भविष्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हालांकि सब खुश थे, पर दादाजी ने तियानगुआ की शक्ति का उल्लंघन किया था, जिससे उनकी उम्र तुरंत 30 साल कम हो गई और उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। इसलिए उन्होंने तुरंत दुनिया को गुआ बंद करने की घोषणा कर दी और इससे वे समय से पहले मौत से बच गए। लेकिन 15 साल बाद जब उन्हें अपना अंत निकट दिखा तो उन्होंने पोते वू झेंग को बुलाकर बताया कि उसकी जान धरती पर उधार पर चल रही है और अब जब दादाजी का अंत होगा तो मौत का खतरा उस पर आएगा, इसलिए उसे तुरंत घर छोड़ना होगा, नहीं तो पूरा परिवार ईश्वरीय दंड झेलेगा। जाते समय उन्होंने 3 बातें कही। परिवार अब इस दुनिया से दूर रहेगा, पोता राजधानी जाकर पढ़ाई करेगा और कभी वापस नहीं आएगा, और 10 लाख देकर कहा कि इसके बाद परिवार से मदद नहीं मांगनी। दादाजी की मौत के बाद वू झेंग वह पेंटिंग और गुप्त किताबें लेकर राजधानी गया, जहाँ 7 साल बाद उसका पैसा खत्म हो गया और वह भूख का भी मोहताज हो गया, क्योंकि दादाजी की कस्मों के चलते वह नौकरी नहीं कर सकता था और सिर्फ टांग परिवार के आने का इंतजार कर सकता था। एक दिन वह उधार मांगता हुआ फंस गया, तभी लग्जरी कारें आकर रुकी और टांग कंपनी की सीईओ टांग सिजिया उतरी, जिसने वू झेंग को पहचान कर मोटी रकम दी और अपनी माँ के अजीब मामले को हल करने का अनुरोध किया। वू झेंग ने घर में भारी नकारात्मक ऊर्जा महसूस की और अपनी विद्या से पता लगाया कि टांग सिजिया की माँ की आत्मा शरीर से अलग हो चुकी है, इसीलिए वह उसे एक विशेष स्थान ले गया और आत्मा को वापस बुलाकर उसकी जान बचाई। जिसके बाद टांग परिवार ने उसका आभार जताया और कहानी उसके नए सफर की शुरुआत के साथ आगे बढ़ती है।